नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यह हिंदी साहित्य के गद्य खंड में एकांकी विधा में लिखा गया है। एकांकी क्या होते हैं बच्चों? आपने स्टेज पे प्ले देखे होंगे। प्ले क्या होते हैं? जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको कुछ डायलॉग्स गिवन होते हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकांकी, यानी कि जो नाटक के रूप में होते हैं। और जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं संवाद लेखन, एक बातचीत वार्तालाप, ये उस तरह से क्या है? एकांकी होता है। उसमें भी क्या होता है कि 2 कैरेक्टर होते हैं, 3 कैरेक्टर होते हैं, आपस में बात करते हैं किसी टॉपिक पर। उसी तरह एकांकी होती है, जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर गिवन होते हैं, कुछ डायलॉग्स गिवन होते हैं। ऐसे ऐसे एक बहुत ही मज़ेदार एकांकी है, जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर गिवन हैं। मोहन जो है इसका मेन कैरेक्टर है। मोहन एक 7-8-9 साल का एक लड़का है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पेट में दर्द होता है और वो अपने दर्द को बता नहीं पाता है कि मुझे पेट में एक्चुअल हुआ क्या है। वो कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप इसके पाठ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अपने बचपन की याद ज़रूर आएगी। शायद हम में से किसी एक ने ये ऐसे किया हो, स्कूल ना जाने का बहाना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पात्र परिचय। मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है, जो कि 8-9 साल का लड़का है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। दीनानाथ वो क्या है? एक पड़ोसी है। माँ कौन है? मोहन की माँ। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी। ये सब क्या है? मेन कैरेक्टर है। पूरी कहानी किसकी इर्द गिर्द घूम रही है? मोहन की। और क्या है इसमें मेन कैरेक्टर? वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। चलिए शुरुआत करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे के अंदर, तीसरा रसोई घर में। अब इसमें क्या है? फ्लैट में क्या है? बैठक क्या होता है? ड्राइंग रूम। उसका क्या है? दृश्य, मतलब सारी शूटिंग कहाँ हुई है? बैठक में, यानी कि ड्राइंग रूम में। उसका जो एक दरवाज़ा वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे के अंदर, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे छोटे तख्त हैं, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। ये सब हमें बताया कि ये जितने भी हमें लाइनें बताई, इसमें क्या बताया कि बैठक का दृश्य कैसा है। जो अब पर्दा उठता है तो देखते हैं कि जो मोहन है एक तख्त पर लेटा हुआ है। उसकी उम्र कितनी है? 8 या 9 वर्ष। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। अब जैसे बच्चे को पेट में दर्द होता है तो माँ उसको सर पे हाथ फेरती है, पुचकारती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी तकलीफ है तो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, घबराओ मत। फिर मोहन के पिता की और मूर्ति है, इसने कहीं अनशन तो नहीं खा लिया। फिर जो माँ है वो पिता से पूछती है कि इसने कुछ अनशन, यानी कि कुछ बाहर का जैसे होते हैं जंक फूड, तो नहीं खा लिया। अब पिता कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं। पिता कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक, यानी कि अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि इसने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, इसने तो केला और संतरा खाया था। जब हम दफ्तर से बस अड्डे की तरफ चले तो कूदता रहा था। बस अड्डे पर आए तो अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? कि ऐसे ऐसे वर्ड कुछ अजीब सा लगा उनको, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? तो माँ बोली कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा।
मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख। अब जो ऐसे ऐसे वर्ड है कि ऐसे ऐसे क्या होता है, मतलब माँ को थोड़ा सा हंसी आती है और उसे दुख है इस बात का कि मेरा बेटा पेट दर्द से करहा रहा है, अपने दुख को बता नहीं पा रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही है। तो जो माँ है वो मोहन की तरफ देखती है, कहती है बेचारे बच्चे का मुंह उतर गया, कैसे दुबला पतला सा हो गया है। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी ने उसकी हालत बयान की है यहाँ पे कि पूरे रास्ते बस में भी ये नाचता रहा कि पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसका चेहरा कैसा सफ़ेद पड़ गया था। मोहन जोर से कराकर, माँ ओ माँ। तो जब बच्चे को दर्द होता है तो वो थोड़ा जानबूझ के भी कराता है ताकि उसको अटेंशन मिले। तो जोर से कराकर, माँ ओ माँ। माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसी तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो जब मोहन दर्द कराता है तो माँ उसको हौसला देती हुई कहती है ना मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जो माँ है वो मोहन के पिता को देखती हुई कहती है जी थोड़ा बाहर जाकर देखना डॉक्टर साहब अब तक क्यों नहीं आए, और उसकी जो बीमारी है ऐसे ऐसे कोई ख़राब बीमारी जान पड़ती है। और घर के जितने भी घरेलू इलाज थे वो मैंने सब करके देख ली, जैसे हींग चूरन पीपरमेंट, जो घर के घरेलू इलाज थे, जो जैसे होता है कि गैस बन रही है या बच्चे को लगता है कि उल्टी आने वाली है, तो जितने भी घरेलू इलाज थे वो माँ कर चुकी थी। वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और जो मोहन के पिता है वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो वो कोई नंबर पूछते हैं कि यह 43332 है, तो बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब का नंबर है। तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब और पिताजी की आपस में पे क्या है, संवाद हो रही है, मतलब यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मोहन ने कुछ खाया तो नहीं? बस यही कह रहा है कि हाँ, मतलब हाँ नहीं, वो मतलब यहाँ पे एक साइड की कन्वर्सेशन है कि एक तरफ की बातचीत दिखाई हुई है, जो डॉक्टर साहब ने बोला और जो पूछ रहे हैं इसकी बीमारी के बारे में कि क्या हुआ, नीचे तो नहीं गिर गया था, कितनी बार दस्त लगे, पेशाब का रंग कैसा था, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और जो मोहन के पिताजी हैं उनका आंसर कर रहे हैं कि बस वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर वो कहते हैं चेहरा, जो पिता जो बोलते चेहरा पीला सफ़ेद हो गया है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं दस्त लगे थे? वो बोले नहीं। फिर वो पूछते हैं पेशाब आया था? वो बोला हाँ। किस रंग का था? क्या देखा नहीं, अगर आप कहें तो चेक कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। तो मोहन के पिता फ़ोन रखते हुए कहते हैं कि 5 मिनट में डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो जो पड़ोस के लाला हैं दीनानाथ जी, उनकी एंट्री होती है। मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय। तो मोहन यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उसको लगता है कि मेरे को उल्टी आने वाली है। नीचे मुँह करता है, थूकता है और वापस ले जाता है और फिर दर्द से कराता है हाय मैं मर गया, हाय ऐसे। माँ कमर सहलाती हुई, यह क्या हो गया? तो पैर को भला चंगा गया था। भला चंगा मतलब ठीक ठाक। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सर पर उठाए रहता है।
तो जो माँ है मोहन की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है, उसकी कमर को पीठ को सहलाती है कि दोपहर में तो ठीक ठाक था, न जाने किसकी नज़र लग गई कि मोहन तो बहुत शरारती लड़का है, वो तो बिस्तर पे लेटने वालों में से नहीं है, वो तो हर समय घर को सर पे उठा के रखते हैं कि बहुत मस्ती मजाक करता है, बहुत शरारती है, शैतानियाँ करता रहता है। फिर दीनानाथ जी की एंट्री होती है। अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ जी मोहन माँ की बात सुन लेते हैं कि वो घर को मतलब सर पे उठाए रहते हैं, तो कहते हैं घर क्या, वो तो पड़ोस को भी गुलजार मतलब कि घर पड़ोस में भी शोर मचा कर रखता है, कभी किसी को छेड़ता है, कभी किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को मुक्का मारता है, हर जगह मोहन ही मोहन की आवाज़ सुनाई देती है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ, अब माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो क्या कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि कोई बड़ी तकलीफ है, अगर छोटी मोटी तकलीफ होती है तो ये उससे घबराता नहीं है, और वो कहते हैं मैं वैद्य जी को बोला है, वो भी आते होंगे, उसको ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करात कर अरे रे 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 हो। माँ घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआंसा यानी कि बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। माँ पूछती है बेटा ये ऐसे ऐसे क्या है। वो बार बार पूछ रहा है ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछते है ऐसे क्या होता है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, गुदगुदी सी उठती है या कुछ, क्या मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो बता नहीं पाता, कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहाँ है मोहन, मैंने कहा जयराम जी की। तो वैद्य जी आते हैं, वो पूछते हैं मोहन कहाँ है। तो पिताजी कहते हैं जयराम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। तो वैद्य जी कहते हैं मोहन तो इतना शरारती है, क्या तुम्हारा खेलने से जी भर गया है, क्या तुम खेलना नहीं चाहते या कोई और शरारत नहीं सूझ रही है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो पिताजी बताते हैं कि जब शाम तक तो ठीक था, लेकिन जब हम दफ्तर से घर के लिए चले तो उसको अचानक से पेट में दर्द हुआ और बोला कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर। जो वैद्य जी हैं वो बच्चे के बारे में बोलते हैं कि अभी छोटा है, अपनी बीमारी को बता नहीं पा रहा है, तो वो मोहन की नाड़ी यानी कि नस दबा सॉरी ये जो होते हैं ना सुंडी जिसको बोलते हैं नाभि, उसको दबाकर कहते हैं बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने पर वायु बढ़ गई है, वायु मतलब गैस बन गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो जो वैद्य जी हैं उसको चेकअप करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि क्या हुआ है। तो उसके पेट को चेक करते कहते हैं कि इसको पेट में गर्मी हो गई है, इसको पेट में गैस बन गई है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। मोहन कराकर जी हाँ हो। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा ना, मैं समझ गया। तो वैद्य जी बहुत खुश होते कि मैंने बच्चे की बीमारी को पकड़ लिया, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया। अभी पूड़ियाँ भेजता हूँ, मामूली बात है, पर ये मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पूड़ियाँ ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वैद्य जी खुश होते हैं कि देखो मैंने बच्चे की बीमारी पकड़ ली, उसका इलाज कर दिया। तो वो कहते हैं कि बच्चे कभी कभी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि बड़ों को छका देते हैं, उनको हरा देती है, बस समझने की बात है। तो मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, तो मैंने दीनानाथ जी से कहा कि आप ही जाकर पुड़िया ले आओ। और मोहन की माँ से कहा, तो वैद्य जी ने मोहन की माँ से कहा कि हर आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 बार दस्त होंगे और ये एकदम से ठीक हो जाएगा। और जो उसकी ऐसे ऐसे की बीमारी है, ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सिर से सींग।
तो जो वैद्य जी हैं द्वार की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो गेट की तरफ जाते हैं। मोहन के पिता 5 रुपये का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। तो जो वह वैद्य जी को उनकी फीस दे रहे हैं, वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। तो वैद्य जी नोट पकड़ते हुए कहते हैं, अरे पैसे की मतलब इस भेंट की ज़रूरत नहीं है, आप और हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब की एंट्री होती है। वो मोहन को बोलते हैं, हेलो मोहन, तुम कैसे हो, तुमने ये क्या कर लिया, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माता और जो पिताजी दोनों उठते हैं। मोहन फिर दर्द से कराता है, डॉक्टर पास मतलब मोहन के पास ही बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कराता है। तो डॉक्टर साहब इसका पेट का चेकअप करते हैं। वो कहते हैं जीभ दिखाओ, और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पेट में कैसे कैसे होता है। वो कहता है ऐसे ऐसे। तो माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो माँ मोहन को कहती है, बेटा जो भी तुम्हें फील हो रहा है, जो भी तुम्हें लग रहा है, तो उसको माँ डॉक्टर साहब को बता दो, ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो मोहन को है, वो कहता है ऐसे ऐसे हो गया। तो हाथ से बताता है, उंगलियों कैसे भींचता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं तबीयत तो बड़ी ख़राब लग रही है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, एकदम से वो गंभीर हो जाते हैं, जैसे कोई सीरियस बात हो जाती है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो नहीं है, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना। तो माँ सुनकर डर जाती है, पूछते फोड़ा तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, फोड़ा नहीं है। फिर वो मोहन से दोबारा कहते हैं कि मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन फिर क्या है, जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। बदहजमी कब होती है, जब हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, जैसे कि हम जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर ठंडा गर्म खा लेते हैं, तो उससे क्या जाता है, बदहजमी। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, क्योंकि ये जो लेसन है, जो एकांक है, काफ़ी लेंथी है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहाँ तक ही करते हैं, और इसका पार्ट 2 हम कल करेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। आपको ये एकांकी कैसी लगी? क्या आपको अपने बचपन की याद आई? क्या आपने स्कूल जाने के लिए या फिर किसी काम से बचने के लिए इस तरह के बहाने बनाए हैं? अगर कुछ ऐसे अपने बहाने बनाए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।